इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। बस उन्हें तो पैकेज दिखता है और अहंकार के शिखर पे चढ़ते चले जाते हैं। और आप देखना, नौकरी करने वाला लड़का या लड़की, उसके अंदर विनय भाव नहीं रहेगा। माता पिता की कोई इज्जत, कोई कदर उसके दिल और दिमाग में नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर पिताजी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, उसका रिप्लाई क्या होता है, उसका पलटवार क्या होता है। अरे पापा तुम समझते नहीं हो। अच्छा, तुम 50 साल के पिता को समझा रहे हो? तेरी औकात तो देख ले, तू कितने साल का है अभी, 20-25 साल का, और पिता को समझा रहा है। ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा पैकेज बोल रहा है। तेरी ये आने वाली जो कमाई है ये बोल रही है। सारा वात्सल्य इस कमाई ने पैरों से कुचल दिया। सादा प्रेम, सारी विनय, सारा अपनत्व, सारी रिश्तेदारी, सब कुछ खत्म कर दी इस पैसे ने। और माता पिता बिक गए इसी में। जवाब देने के लायक नहीं रहते माता पिता। कैसे घर होते थे पहले कि पिता जिस कमरे में है उस कमरे में बेटा बेटी जाते नहीं थे। इतना विनय करते थे पिता का। पिताजी बैठे हैं, मां कहती थी जाओ ना, अभी जाएंगे मां, अभी पिताजी बैठे हैं। और दादाजी और बैठे हो तो फिर तो मजाल है किसी की। अरे यहां तक मैंने देखा है कि उनका सगा बेटा रो रहा है, पत्नी बेचारी काम कर रही है, भोजन बना रही है, हाथों में आटा लगा हुआ है, बेटा रो रहा है 2 महीने 3 महीने का। दादाजी वहीं खड़े हैं उस बेटे के, पोते के। बेटा कहता मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी के सामने वह बेटा अपना बेटा उठाने नहीं जाता था, इतनी विनय करता था। पुराने लोग जानते होंगे, बोलो माताओं, होता था कि नहीं? इतनी इज्जत करते थे पिता की। बेटा टन्ना के रो रहा है, वह उस बच्चे की दादी ही जाएगी। और वो काम छोड़ करके, दादी भी कुछ काम कर रही थी, दादी कहती बेटा उठा ले। अरे माँ तुम समझ नहीं, पिताजी बैठे हैं वहां पर, मैं नहीं जाऊंगा, रोने दो। मां बेचारी हाथ साफ करके जैसे भी अब उस बेटे को उठा करके छुपाती थी। कितनी मर्यादा थी, कितना वात्सल्य था पिता के प्रति। कभी मुंह लग करके बात नहीं करते थे। कभी बेटा पिता से फेस टू फेस बात नहीं करता था। मां से कहता था मां या भाई या काकी, पहले ऐसे शब्द चलते थे। भाई भाई बहुत चलता था, काकी या चाचा भी साथ में रहते थे तो बड़ी मम्मी। वो अपनी मम्मी को भी बड़ी मां कहता था, क्योंकि दूसरे चाचा के बेटे बड़ी मां कहते थे तो वो भी बड़ी मां कहता था। बड़ी मां आप पिताजी से कह देना ना कि मुझे अब गाड़ी चाहिए। तुम ही कहो। मैं नहीं कहूंगा, आप कहिए। और वो कहती थी देखो अब ज्यादा पैसा न जोड़ो, बच्चा बड़े हो गए हैं, बच्चों को कालिए जालिए जाने पड़े थे, तो एक गाड़ी वाड़ी खरीद दो। क्या करने हैं गाड़ी को? अब तुम्हें नहीं करने सो तुमसे नहीं बना, चलाओ, मोड़ा मोड़ी हो गए, बड़े हो गए तो ले दो 1-2 गाड़ियां, 1-2 गाड़ी। अरे एक तो ले लो, अबे फिर बाद में ले लो 6 महीना बाद दूसरी। लगत वे थे, समझते ही नहीं, अपने मन से ओरते ही नहीं कछु। तो इनको डांटने का अधिकार था अपने पति को, मगर जे भी कब सामने नहीं, थोड़ी सी साइड में खड़े होकर के और कह देती थी
सुनी कि नहीं सुनी, ध्यान रखियो तनक। और बस चली जाती थी वापस। सच्चे बोल, ये कहलाता था विनय, ये कहलाता था आत्मी भाव, ये कहलाती थी वैयावृत्ति, ये कहलाता था वात्सल्य भाव और अपनत्व भाव। और आज घर घर की क्या दशा है? क्योंकि घर घर की कहानी देख रहे हैं हम। घर घर की कहानी देखने के कारण मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा परिवार शिक्षित हुआ है? जिन जिन परिवारों में घर घर की कहानी देखी गई है और दो दो बार देखी गई है, सुबह 10 बजे जो भी समय आती थी रात को, अगर किसी की रात को चूक गई तो दिन में, और दिन की चूक गई तो रात में, धर्म छूट जाए, पूजन छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, मगर घर घर की कहानी नहीं छूटना चाहिए। क्या सीखा? क्या सीखा मैं पूछना चाहता हूं। कौन सा संस्कार सीखा? कौन सी सास ससुर की इज्जत करना सीखा? कौन से माता पिता की विनय करना सीखा? भाई बहन से प्यार करना सीखा? भाभी देवर में आत्मी भाव सीखा कि वासना सीखी, कि बुरे भाव सीखे, चरित्रहीनता सीखी? क्या सीखी मैं आज पूछना चाहता हूं। आज वैयावृत भावना के अंतर्गत मैं पूछ रहा हूं, क्या वैयावृत सीखा तुमने? क्या तुमने अपनी भाभी को मां का रूप दिया? क्या हर देवर ने अपनी भाभी को मां का रूप दिया? हर देवरानी ने का अपनी जेठानी को मां का रूप दिया? क्या जेठानी ने अपनी देवरानी को छोटी बहन का रूप दिया, अपनी बेटी का रूप दिया, अपना सहेली का रूप दिया? अगर ये सहेली, बहन और बेटी के रूप अगर दिए जाते तो बंधुओं वो घर आज वैयावृत्ति भावना से, वात्सल्य भावना से भरा होता और प्राणी मात के प्रति करुणा और प्रेम और वात्सल्य उनके घर से उमड़ रहा होता, दया भाव उमड़ रहा होता। दूसरों की पीड़ा देखकर वो पीड़ा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती, तब वो पीड़ा है जब वो करुणा है, वो दया है। बंधुओं, कहां गया वो अहिंसा धर्म? कहां गया वो करुणा? कहां गई वो दया धर्म? पूछो अपने इस बेईमान मन से, छली मन से बंधुओं। ये बिक गया है पैसों के अंदर। अरे ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है बंधुओं। करोड़पति भी एक रात में रोडपति हो सकता है। करोड़पति भी एक रात में, सैकड़ों की तादाद में लोग रोडपति हुए हैं बंधुओं। बड़े बड़े करोड़पतियों को मैंने देखा है, जिनकी पूरे नगर में तू तू बोलती थी। आधे आधे शहर जिनके बाप दादाओं के थे, आज 4 आदमी उनके पास खड़े होने के लिए नहीं है। कहां गया सब कुछ? सब बाप दादाओं को बेच बेच करके खाते चले गए। समझने की कोशिश करें। इस धन दौलत के मद में विनय वात्सल्य को न भूलें, वैयावृत को न भूलें, प्रेम करुणा को न भूलें। बंधु, अगर इसे भूल गए तो कितना भी तुम्हारे पास रहे, सब भूल उंटित हो जाना। इतना बदलाव, इतना बदलाव। पहले जब परिवार में कोई कार्यक्रम होता था, परिवार की महिलाएं पूरा भोजन बनाती थीं और नाचने गाने के लिए बेड़नियां आती थीं। समझ रहे ना? बेड़नियां, नित्यांगनाएं, नाच करने वाली वो नाचती थीं और हमारे घर की बहू बेटियां, कुटुंबी जन पूरा घर का भोजन बनाते थे। बोलो, बनाते थे कि नहीं? घर में आटा, घर में बेसन, घर में मैदा, सब कुछ घर में बूंदी, घर में सेव, घर में सब कुछ। चाहे नाश्ता बनना हो, भोजन बनना हो, पूरी घर में। और सारे बाहर के काम, नाचने करने के काम नौकर चाकर करते थे। नाचने वाली आती थी,
रुपया लेकर के जाती थी। महाराज बड़े वेदना और दुख के साथ कहना पड़ता है कि घर के लोग तो नाचने का काम करते हैं और नौकर चाकर आकर के तुम्हारे यहां भोजन बनाते हैं कार्यक्रमों में। नौकर भोजन बना रहे हैं। कौन है वो नौकर? शराबी, जुआरी, कबाबी, अत्याचारी, किस कुल का है? छोटे कुलों का है, और वो तुम्हारे घर में भोजन बना रहा है। और नाच कौन रहा है? सवर्ण की बहू बेटियां, उच्च कुलीन बेटियां, उच्च घर की बहू बेटियां। अब उनके फोटो खींच करके और ब्लैकमेल कर दिया जाता है। चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ब्लैकमेल करके लाखों रुपए वसूल कर लिए जाते हैं तुमसे। कहां चला गया संस्कार? कहां चली गई हमारी संस्कृति भारती? कहां चला गया परिवार का प्रेम वात्सल्य? कहां गया कुटुंब का, रिश्तेदारी का सब कुछ? आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं और हम बाहर की चीजों को संभाल रहे हैं। बंधुओं, बाहर की चीज अपने आप संभल जाएगी अगर रिश्ते संभल गए तो। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, रिश्तों में वात्सल्य होना चाहिए, रिश्तों की वैयावृत्ति होना चाहिए। और ये वैयावृत्ति तुम्हारे जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में एक कारण बनेगी। बंधुओं, समझो जरा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो पुण्य की दासी है। रावण के पास भी पैसा था। रावण के पास सोने की लंका थी। मगर मैं सोचता हूं कई बार कि कोई भी आज तक अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? रावण इतना सुंदर था, खंडापति था, 16-17 हजार रानियों का मालिक था, सोने की लंका थी, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे। इतना बलशाली था कि रावण जब पृथ्वी पर चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। रावण इतना बलशाली था कि कैलाश पर्वत उठाने की ताकत रखता था। फिर भी कोई मां, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहू, कोई बेटी अपना नाम, अपने बेटे का नाम तुला राशि से आता है तो रावण क्यों नहीं रखती? अगर तुम्हारे जीवन में पैसा ही सब कुछ है, मैं पूछ रहा हूं, आओ मेरे पास नाम रखवाने। आज ही मैंने 10 नाम दिए। अब कोई तुला राशि से नाम कोई बच्चे का आएगा तो मैं रावण रख दूं? रख दूं? क्योंकि मैंने कल कहा था, मैंने 37,000 नाम अभी तक रख दिए हैं बच्चों के, और 2,000 बच्चों के नाम चेंज कर दिए जिनके राशि से नहीं थे, गलत नाम थे। आधा भारत मुझसे नाम रखाने आता है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। रावण ने सीता हरण किया था, रावण नरक गया था, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज, मैं रावण नाम नहीं रखूंगा। मगर मंदोदरी नाम तो रख सकता हूं ना। अगर किसी की सिंह राशि आती है तो मैं उसकी बिटिया का नाम मंदोदरी रखूंगा। मंदोदरी में दोष क्या है? मंदोदरी बहुत विवेकशील थी, ज्ञानवान थी, गुणवान थी, चारित्रवान थी। और रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने 48,000 लंका की स्त्रियों ने पूज्य अनंत वीर महाराज के चरण सानिध्य में आर्य का दीक्षा ली है। जैसे पूज्य हमारी उपशांतमती, ओंकारमती, परममती आदि चेतनमती, ऐसी आर्य का दीक्षा उन्होंने धारण की है। अब तो मंदोदरी नाम रखा लोगे? क्यों? इतना प्रेम नहीं तुम्हें? इतना वात्सल्य नहीं मंदोदरी से? अरे तुम्हारी जिठानी ही तो थी, इतने बड़े राज की मालिकन थी, रावण की रानियों की मुख्य पटरानी थी। क्यों नहीं रखाओगे? अगर पैसा ही तुम्हारी जिंदगी में महत्व देता है
तो रखाओ मंदोदरी नाम, रखाओ कुंभकर्ण नाम, रखो मेघनाद, क्यों नहीं रखते इंद्रजीत? मोक्ष गए इंद्रजीत, रखो। मुनि बनकर के मोक्ष गए हैं, सिद्ध भगवान के पद पे बैठे। महाराज जी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण से संबंधित है। मंदोदरी नाम नहीं रखेंगे महाराज, क्योंकि वो ब्राह्मण की पटवानी थी। अरे वो तो व्यक्तिगत अच्छी थी, अब महाराज जी संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब इतना विवेक अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम अपना विवेक और क्यों नहीं जगाते कि मैं भैयावृत्ति करना सीखूं, मैं प्रेम वात्सल्य सीखूं, प्राणी मात के प्रति दया भाव सीखूं, आत्मी भाव सीखूं। क्यों अपने जीवन को कसायों में उलझाकर दूसरे का जीवन विनाश करते हो, दूसरे का मजाक उड़ाते हो? थोड़ा सोचो, समझने का प्रयास करो। बंधुओं, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारा आत्मीय भाव, तुम्हारा करुणा, तुम्हारी दया, तुम्हारा उपकार, अनुग्रह, ये सब तुम्हारे साथ पुण्य बन करके जाएंगे। और सादा अहंकार तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। वह सेठ उसकी सेवा करके, उसकी वैयावृत्ति करके अपने आप की मानसिकता को इतना पवित्र मानने लगा, सारी बीमारियां, सारे तनाव, सब कुछ उसका खत्म हो गया। और उसके चेहरे पर जो हमेशा तनाव दिखता था, वो तनाव समाप्त हो गया और चेहरा ऐसा मासूम और इतना प्यारा झलकने लगा। लोग उससे जब मिलते तो बोलते हैं, आप सदा प्रसन्न रहते हैं, आपको देख करके ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का सुख आपके चरणों में बैठा हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर, मध्य प्रदेश।